बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हमारा मौजू है पर्चा उर्दू 11वीं जमात के लिए गेस्ट पेपर 2023। अजीज तलबा, याद रहे कि गेस्ट पेपर में सिर्फ अहम सवालात बताए जाते हैं या फिर अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में उन सवालात का जिक्र किया जाता है कि जिनके आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं या फिर कौन से सवालात इस साल आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही सवालात करने हैं। हाँ, अगर आपका टारगेट ये है कि 50 से 60% नंबर आ जाएं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ यही सवालात कर लीजिएगा। और अगर आपका टारगेट है कि 70 से 80% नंबर आए तो फिर इनके साथ साथ बाकी मानदा जो अस्बाक और शायरी है उसको भी सरसरी तौर पे पढ़ लीजिएगा ताकि उसमें से भी नंबर आ जाए। लेकिन अगर आपका टारगेट है 90% नंबर लेना तो फिर आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बल्कि तमाम सवालात, तमाम अस्बाक और तमाम शायरी को या तमाम ग्रामर को अच्छे तरीके से अज़बर करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से उसको लिखना भी पड़ेगा। बहरहाल हमारा ये गेस्ट पेपर जो है ये 2023 के लिए है, लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर, जिसमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। नसरी असबाक, शेरी इस्तिलाहात, अदबी इस्तिलाहात और तज़कीर व तानीस 5-5 नंबर के होते हैं। इनके लिए गुज़िश्ता 5 साल जो पेपर्स होते हैं उनका मताला करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से आ जाते हैं और 20 के 20 नंबर भी इसमें से मिल जाते हैं। इनके हवाले से कुछ क्यास करना या फिर गेस जो है बताना वो जो तकरीबन नामुमकिन होता है। आगे चलते हैं। इंशाई तर्ज हिस्सा अव्वल। पहला जो सवाल इंशाई में होता है वो दर हकीकत सवाल नंबर 2 होता है। उसके 2 जुज़्व होते हैं, अलिफ और बे। तो अलिफ में 2 नज़मिया अशार आते हैं और उनके लिए जो अहम नज़में हैं साल अव्वल में हमद है, नात है, मुस्तकबिल की झलक है, हिलाल इस्तकलाल और खिताब जवानान इस्लाम, पैगाम वक्तानियत। ये तशरीह के लिए इंतहाई अहम नज़में हैं। ठीक है, इंतहाई अहम नज़में हैं और कुल 13 नज़में हैं, जिनमें से मैंने तकरीबन 6 बताई हैं। 6 नज़में हैं, 6 या 7 नज़में हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर लेनी है। फिर बेजुज़ में किसी गज़ल के 3 अशार आते हैं तो उनके लिए जो अहम गज़लें हैं, मीर तकी मीर की दोनों गज़लें बड़ी अहम हैं, आतिश की दोनों गज़लें बहुत अहम हैं, दाग दहलवी की पहली गज़ल बहुत अहम है, मोमिन खान मोमिन की पहली गज़ल और फिर फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल, इनके आने के इम्कानात 90% हैं। इनमें से ही 3 अशार आ जाएंगे। आगे चलते हैं जी। ये बहुत अहम सवाल है, सियाको सिबाक के हवाले से तशरीह करना होती है। 2 पैराग्राफ इसमें से आते हैं और साथ में हवाला मतन भी लिखना होता है। तो ये है जी कुछ पैराग्राफ जो मैंने लिखे हैं। अभी इनको अगर मैंने पढ़ा तो काफ़ी वक्त लगेगा, लिहाजा आप इनको खुद देख लीजिएगा। यहाँ जो सबक का उन्वान भी मैंने सामने लिखा है और टेक्स्ट बुक में जो सफ़ा नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे उसका जिक्र किया है। लिहाजा आपके लिए इनको तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। तो आप इन तमाम जो 14 जो पैराग्राफ हैं, कुल पैराग्राफ, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और उम्मीद बासिक है कि इनमें से ही 2 पैराग्राफ या कम से कम 1 पैराग्राफ ज़रूर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4, जो कि नसरी जो असबाक हैं उनमें से 2 जो हैं वो असबाक दिए जाते हैं, जिनमें से एक करना होता है। तो खुलासे के लिए जो अहम असबाक हैं उनमें अदीब की इज्जत, ओवरकोट, सिफारिश, चराग की लो, लाहौर का जुग्राफिया, दोस्ती का फल और आना घर में मुर्गियों का। कुल 14 असबाक हैं, जिनमें से 7 मैं आपको बता रहा हूँ और 90% इम्कान है कि 2 में से जो एक खुलासा है वो इन 7 में से आ जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि दोनों के दोनों खुलासे इन्हीं 7 में से आ जाएं। सवाल नंबर 5 में नज्म होती है, नज्म का खुलासा। तो खुलासे के लिए जो अहम नज़में हैं वो हमद, नात, मैदान करबला में सुबह का मंजर,
बरसात, पैगाम और लोकल। बस 13 में से सिर्फ 6 नज़्में मैंने बताई हैं और उम्मीद है कि इनकी तैयारी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं और बहुत अहम है। पहला सवाल, सवाल नंबर 6, मुकालमा या रुदाद, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। सवाल नंबर 7 में दरखास्त होती है और दरखास्त अगर ना आए तो फिर रसीद। रसीद के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसको तैयार कर लेना चाहिए। ये ना हो कि दरखास्त ना आए और सिर्फ रसीद आ जाए, तो फिर तलबा को मुश्किल पेश आएगी। और सवाल नंबर 8 तलखीस का होता है। तो सबसे पहले मुकालमे देखते हैं। अहम तरीन मुकालमे: एहतराम उस्ताद, इलेक्शन के उम्मीदवार वोटर के दरमियान गुफ्तगू, महंगाई और बेरोजगारी, सिगरेट नोशी, फैशन परस्ती, डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा, फल फरोश और गाहक या कोई भी दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा, मोबाइल फ़ोन जो है उसके हवाले से, उसके फ़वाइद और नुकसानात, जमहूरियत, चूँकि आजकल जमहूरियत बहुत हो रहा है इस साल, आइन की बातें हो रही हैं, जमहूरियत की बातें हो रही हैं, तो ये भी करंट इशू है और ऐन मुमकिन है कि इस पर मुकालमा आ जाए। जहेज इकलानत, ये 10 मुकालमे आपने कर लेने हैं। उसके बाद रुदादें हैं जी, सीरत नबी के हवाले से है, योम इकबाल के हवाले से है, असनाद और इनामात के हवाले से, योम आज़ादी, तफरीही सफ़र, अलविदाई तकरीब जिसे फेयरवेल पार्टी कहते हैं, मुशायरा और शादी और मेहंदी जो है उनकी तकरीबात की जो रुदाद हैं, ये भी अहम हैं। फिर इसके बाद जी अहम तरीन दरखास्तें तो वैसे बहुत सारी हैं, कुछ 40-50 हैं, लेकिन जो अहम तरीन हैं वो प्रिंसिपल के नाम 3 दरखास्तें, फीस मुआफ़ी, दोबारा दाखिला, करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद चेयरमैन बोर्ड के नाम, सनद का हुसूल यानी सनद सर्टिफिकेट हासिल करना है आपने, डिग्री लेनी है आपने, पोस्ट मास्टर के नाम, डाक की नाकस तरसील या फिर कोई आपका पार्सल खो गया है उसके हवाले से आपने एक शिकायत जो है वो करनी है, तो पोस्ट मास्टर के नाम आप इस दरखास्त में कर सकते हैं। अपने इलाके की सिफाई के लिए नाजिम या हेल्थ ऑफिसर के नाम, जिसके भी नाम सवाल में आ जाए उसके नाम आप उसका ओहदा लिख सकते हैं। फिर बिजली की नाकस तरसील के हवाले से चीफ इंजीनियर वापडा। इसी तरह नया मीटर लगवाने के हवाले से भी वापडा का हो सकता है। सुई गैस का मीटर लगवाने के हवाले से भी अहम होती हैं, वो भी आ सकती हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ करें ना करें ये दरखास्तें आपने लाजमी तौर पर कर लेनी है, और अगर कोई इनके अलावा भी आएगी तो इनसे मिलती जुलती होगी, जो कि आपके लिए करना आसान होगा। फिर रसीदें हैं जी, मकान के हवाले से मोटरसाइकिल, कार, भैंस, कर्ज हसना, कुर्बानी का बकरा और मोबाइल। और आखिर में तलहीस होती है जी, ये एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको मुख्तसर करके लिखना होता है। जो पैराग्राफ दिया गया है उसका 1/3 लिखना होता है, वही निकात आपने मुख्तसर करके बयान करनी होते हैं। तो ये अनदेखी होती है जी, कुछ पता नहीं कहाँ से आएगी, पेपर बनाने वाला कहाँ से वो तहरीर लेगा, वो नसर पारा लेगा। आपने इसकी मश्क ही करनी है, तब ही जाकर आप ये सवाल हल कर सकते हैं, या फिर बेहतर है कि गुज़िश्ता 5 साल जो जो पेपर्स हैं उनकी जो उनमें जो आने वाली जो तलहीस निगारी के हवाले से सवालात हैं या पैराग्राफ हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं कि उनको किस तरीके से हल किया गया है, और हलशुदा जो तलहीस के पैराग्राफ हैं वो मिल जाते हैं, किसी भी आप गाइड से ले सकते हैं। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि ये जो जो वीडियो है ये भी आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी, और जो 11वीं जमात के तलबा हैं वो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि पेपर देने के बाद इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि कितने फीसद जो पर्चा है इस गैस पेपर में से आया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।